हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कूलाम्स लॉ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करने से पहले आपको कूलाम्स लॉ क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्लियर है, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? अगर किसी एक चार्ज पे कई सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहे हैं तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो उन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तीसरा, आपको वेक्टर लॉस क्लियर होने चाहिए। तो वेक्टर्स की सारी रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है, एक बार वेक्टर जरूर देख लेना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ सेम मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर सच दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल क्लियर बात है। कह रहा है कि कोई एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पे Q चार्ज रखती है। मान लो ABCD एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड कितनी है? A। ठीक। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर। स्क्वायर के सेंटर का मतलब जहां पे डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होता है। यहां पे कितना चार्ज रखा जाए? हमने मान लिया कैपिटल Q चार्ज रख दिया, जिससे क्या हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। बेटा कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल देसी भाषा में रटो, तो आपको क्या करना होगा, किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अब अगर किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स हमें निकालना है तो मान लो मैं C कॉर्नर को पकड़ता हूं। इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? एक तो B की वजह से लग रहा होगा, एक D की वजह से लग रहा होगा और एक A की वजह से लग रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास हो क्या सकता है। मैंने देखा यार, जितना CB लगाएगा उतना ही CD लगाएगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम है और इधर डिस्टेंस और चार्जेस दोनों के सेम है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने FCB इक्वल लिखा FCD, कितना लिख सकता हूं, KQQ बाई A स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इनकी डायरेक्शन देखूंगा। अब अगर मैं इनकी डायरेक्शन देखता हूं तो ये भी प्लस का रिपेल करेगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, ये आ गया FCB। ये भी प्लस का ये रिपेल करेगा, इधर चला जाएगा। आ जाओ, ये आ गया CD। FCB और FCD का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से जाएगा? यहां से जाना चाहिए, 45 के एंगल से। बिल्कुल, क्योंकि पैरेललोग्राम भी कंप्लीट करना था, है ना, तो इसकी नीड नहीं होगी। ये जा रहा है आपका FC कह लो, इनका रिजल्टेंट। तो FCB और FCD का मैं अगर रिजल्टेंट निकालने जाता हूं तो मैंने कहते हैं FC एंगल कितना था, 90। तो अंडर रूट FCB स्क्वायर प्लस FCD स्क्वायर। सही है। अच्छा, तो इसकी जगह क्या जाएगा, सेम वैल्यू अगर रखते हो, थोड़ी सी समझदारी का परिचय दो, तो FC आप निकालोगे KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 2। कॉमन लेके यही आएगा, ये FC आया। अब इसके पास कौन बैठा है? अब इसके पास बैठा हुआ है बेटा A। तो मुझे चाहिए FCA। FCA के लिए मुझे AC पता होनी चाहिए। तो AC कैसे निकालूंगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर A रूट 2 आ गया। तो मैं निकाल लेता हूँ FCA, KQ अपॉन AC का स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर बाई A रूट 2 का स्क्वायर। तो FCA क्या आ गया मेरे पास, KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये भी प्लस का है, तो ये भी इधर जाएगा। ये आपने FCA निकाल लिया। अब ये दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। अगर ऐड हो जाएंगे तो नेट F क्या आया आपके पास, FC प्लस FCA। FC कहाँ है, KQ स्क्वायर रूट 2 बाई A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। अगर एलसीएम लेके मैं सॉल्व करता हूँ
तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंदर कितना बचा √2 + 1/2। ठीक है, तो f की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, के क्यू स्क्वायर 2√2 + 1/2a स्क्वायर। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर सच दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यही वर्ड जो है वो गोल्डन वर्ड है पूरे क्वेश्चन में, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स यहाँ पे होना चाहिए 0। अब अगर बेटा मैं फोर्स 0 की सोचूं तो मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं ये सोचूंगा यार ये फोर्स इधर जा रहा है, तो मुझे जो दूसरी साइड पे फोर्स लगना चाहिए वो इधर जाना चाहिए, है ना। तो ये फोर्स हमें निकालना पड़ेगा FOC। जब मैं FOC निकालूंगा तो मुझे OC पता होना चाहिए। OC कितना है मेरे पास, AC/2। AC कहाँ था, ये था A√2, A√2/2 दैट इज A/√2। FOC निकाल लो, KQ/A/√2 का स्क्वायर, तो सॉल्व हो जाएगा 2KQQ/A स्क्वायर। ये क्या आ गया FOC। FOC किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी यहाँ पे। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन F + FOC कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। KQ स्क्वायर 2√2 + 1/2a स्क्वायर प्लस 2KQQ/A स्क्वायर इक्वल 0। क्या आ गया, 2KQQ/A स्क्वायर इक्वल -KQ स्क्वायर 2√2 + 1/2a स्क्वायर। A स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, K से K खत्म, Q स्क्वायर की एक पावर कैंसिल, Q इक्वल क्या आ गया, -Q/4 2√2 + 1। ठीक है बेटा, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको।